गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखी होए, ताको काल घसीट ही बचा सके ना कोई। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे हाथ में है बाल शिक्षा भाग 1 और इसमें जो है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बच्चों को संदेश देते हैं कि जिस विद्या के पढ़ने से देश, जाति, समाज तथा धर्म की हानि होती है और शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का ह्रास होता है, वह अविद्या है। उसको विष के समान त्याग देना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है? जिस विद्या के पढ़ने से, वह ज्ञान जिसके पढ़ने से देश का, समाज का, जाति का ह्रास होता है, विनाश होता है, वैसा विद्या नहीं है, वह अधोगतन का कारण है। उससे जैसे हम लोग गंदगी को, मल को त्याग देते हैं, वैसे उस विद्या को हमें त्याग देना चाहिए। आगे जो है कि कहते हैं कि शब्द पुस्तक घोट लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, है ना। यानी कि बहुत कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसके पास में बहुत सारा डिग्री है ना, वह पढ़ा लिखा नहीं है जिसके पास में बहुत सारी डिग्रियां हैं। इसमें कहा गया है कि शब्द पुस्तक ना पढ़ने से कोई नीच होता है, ना ही कोई अधिक पढ़ने से उच्च हो जाता है और ना ही कोई कम पढ़ने लिखने से नीच हो जाता है। जिसके अंदर में अच्छा विचार है, अच्छा व्यवहार है, वही श्रेष्ठ है। और जिसके अंदर में पढ़ लिखने के बावजूद भी अगर कपट बुद्धि वाला इंसान है, वह नीच इंसान है, वह घटिया इंसान है। इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है मेरे मित्रों। उसके बाद आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को वेद, सदग्रंथ, देसी भाषाओं को छोड़ करके नौकरी पाने के सामने, है ना, लक्ष्य रख करके अपने भाषाओं को छोड़ करके अन्य भाषाओं को जो अपने माता पिता पढ़ा रहे हैं